सुनाओ बीसीजी, और यहाँ पर लग गया लोअर सर्किट, और यहाँ पर है इसकी बड़ी वजह है एक लोअर सर्किट लगने की यहाँ पर। और काफ़ी तेज़ी से हम जो है चल रहे थे, लेकिन उस पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। और 2 दिन पहले हमारी कुछ बात हुई थी और उसको मैं याद दिला देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम पूरी बात को क्लियर करेंगे और ऐसा क्या हुआ कि अचानक से लोअर सर्किट लग गया है, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सब कुछ शुरू होने से पहले पहले यहाँ पर वॉल्यूम की तरफ एक नज़र देख लेते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम शेयर्स जो कि हैं और 98 लाख शेयर्स में काम हो चुका है और 46.15% की डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर बताई जा रही है। क्वांटिटी से मतलब है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये शेयर्स हैं जो कि एक क्वांटिटी में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर 46.15% जो है, जितना ट्रेडेड क्वांटिटी है, ट्रेडेड शेयर्स हैं, उसके 46% यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी में जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर 18 लाख शेयर्स लगे भी हैं लोअर सर्किट पर, लेकिन अगर लोअर सर्किट की जो प्राइस है वहाँ पर 7 लाख शेयर्स लगे हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ क्लियर करूँगा अभी। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ जान लेने से पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मार्केट में 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। पहला आपका होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। दूसरा आपका होता है मिड टर्म का, और तीसरा आपका होता है लॉन्ग टर्म का, ठीक है ना। अब जब भी स्टॉक यूँ चलता है तो यहाँ पर ये तीनों ना, ये कहते तो हैं कि हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, इनके साथ तीसरे वाले के साथ मिले हुए, ये पहले वाले और दूसरे वाले। लेकिन होता क्या है कि जब भी तेजी कुछ इस तरीके से होती है ना, ये लॉन्ग टर्म वालों को साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं कि भैया ठीक है, यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 80% का अगर रिटर्न मिला तो यहाँ पर जो है रिटर्न देखते ही खाने यहाँ पर जो है ये निकल जाते हैं। साफ सी बात है, इन्हें लॉन्ग टर्म से मतलब नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म वाले शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं, मिड टर्म वाले रहते हैं। भले ही ये लॉन्ग टर्म वाला अपने बारे में क्यों ना कहते रहें कि मैं 1 साल होल्ड करूँगा, मैं 2 साल होल्ड करूँगा, इन्हें जहाँ पर रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा ये एग्जिट कर जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ है कुछ। ये जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये जो सभी अपने आप को लॉन्ग टर्म बताते थे, लॉन्ग टर्म वाले, रियलिटी बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले तेजी में सिर्फ 10% ही होते हैं जो होल्ड करते हैं तेजी के बावजूद भी। या चाहे मंदी आ जाए या तेजी आ जाए, इन्होंने सोच लिया कि मुझे 2, 3, 4 साल तक होल्ड करना है तो करना है। लॉन्ग टर्म वाले अपना क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वालों का ये क्लियर नहीं होता, और इनसे ही होती है वॉलेटिलिटी क्रिएट। एक बार खरीद के रख लोगे तो उसके बाद कोई क्या वॉलेटिलिटी आप लाओगे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले ना हो ना तो वॉलेटिलिटी भी नहीं होगी, ट्रेडर ना हो तो वॉलेटिलिटी नहीं होगी। तो वही चीज़ है, होना भी ज़रूरी है इनका भी। तो 80% जहाँ पर रिटर्न मिलता है ऐसे इन्वेस्टर निकल जाते हैं, और यही हुआ है बीसीजी के साथ। और स्टॉक ने यहाँ से जो है पुल बैक दिया था, बाउंस दिया, जो भी आप कह लें। तो यहाँ पर ये प्राइस थी 29 रुपये की, और 29 रुपये से स्टॉक है आज 50 रुपये का लेवल जो है वो छू गया। और 50 रुपये कुछ यहाँ पर जो है छोटी मोटी रकम नहीं है, मतलब 29 रुपये 30 रुपये मान के चलते हैं, सीधा सीधा आपको मुनाफा 20 रुपये पर शेयर का हो रहा है। अब यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि जो जानता लोग, देखिए इन सब के साथ ना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वालों के साथ एक इन्वेस्टर भले ही जुड़ा रहता है जिसका नाम है स्मार्ट इन्वेस्टर। वो ना टेक्निकल देख के चलता है, उसे मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म, उसे मतलब नहीं मिड टर्म, उसे मतलब नहीं शॉर्ट टर्म। जहां टेक्निकल यहाँ पर देखा वहीं पर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देता है। लॉस वॉस तो बाद में बात की बात है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब उसे टेक्निकली कुछ दिखता है स्मार्ट इन्वेस्टर को, तो वो पोजीशन बनाता है और बड़े भारी भरकम लेवल से पोजीशन बनाता है। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ काम बनाता है, मतलब एक पोजीशन बनाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 28 रुपये 29 रुपये में खरीदारी करी है, वो उनको रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है इस स्टॉक में। आगे का पता नहीं, सिनेरियो बहुत खराब है मार्केट का। अंडर ब्रेथ जो है, इनर ब्रेथ जो है वो एकदम वीक है मार्केट की। तो वही चीज़ है कि इतना रिटर्न जब मिल ही रहा है तो कोई इन्वेस्टर जो है ना, जो लॉन्ग टर्म का सोच के ना बैठा हो, ना ही मिड टर्म का, वो निकल जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। आपका 29 रुपये शेयर चला, 50 रुपये गया, बिकवाली आ गई। 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी इस लेवल पर, ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल है, वही लेवल जो कि 2 दिन टेस्ट करना होता है। पहले दिन अगर क्रॉस करता है ऊपर बंद हो जाता है, दूसरे दिन भी उसे क्लोजिंग देना होता है उसके ऊपर ही, उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। भले उस दिन डाउन आए लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन बीसीजी ने क्या हुआ, बीसीजी में ऐसा नहीं हुआ। खुला तो हायर था, गया हायर था, लेकिन डाउन 50 रुपये से सीधा, और वो लेवल तोड़ दिया है।
मतलब 47 का जो लेवल हम बात कर रहे थे वो लेवल टूट चुका है। तो यानी रेजिस्टेंस का जो लेवल था वो फेस नहीं कर पाया। स्मार्ट इन्वेस्टर दावे के साथ कह सकता हूं जो कि रिटर्न बहुत मोटा कमाए वो निकल गए होंगे, और ये चीज ना आपको आगे दिखेगी, इसके साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि यही ना एक साइकिल है और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बैठता है, हर कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं बैठता है, हर कोई मिड टर्म के लिए भी नहीं बैठता है। जहां रिटर्न मिला लोग वहां निकलेंगे। जो लॉन्ग टर्म का वाकई सोच के रखे कि मुझे कुछ भी हो 5 साल रखना है इस शेयर को, वो रख लेगा। वो पहली साल देगा उसका रिटर्न मिल रहा होगा 50,000 लगाए हुए लगभग 2 लाख रुपीज़, वो खुश हो जाएगा। दूसरी साल वो देखेगा अरे मैं तो रखूंगा भाई 2 लाख में कुछ नहीं, रखेंगे इसे, 2 लाख का 5 लाख हो जाएगा। फिर तीसरे साल वो 5 लाख का 8 लाख हो जाएगा। फिर वो बढ़ता जाएगा तो वो बेचेगा नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे है क्योंकि उसका रिटर्न बनता जा रहा है लगातार। तो वो लोग नहीं बेचेंगे, और वो सिर्फ 10% ही लोग होते हैं, 10% ही लोग होते हैं। तो ये ना साइकिल चलने वाली है। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप ये चीज देखें कि बेचने वाले कितने हैं, 7 लाख शेयर्स लगे हुए हैं बेचने के लिए। क्वांटिटी बहुत छोटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। कुछ शायद 600-700 लोग ही लगे हैं और कभी 7,000 लोग खरीदारी के लिए लगे थे। तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है ये स्टॉक, लेकिन वापस ना ये वीक नहीं हुआ है। इसे हम वीक बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, इसे हम थोड़ा सा कूल डाउन, कूल ऑफ होना कहेंगे। कूल ऑफ हो रहा है स्टॉक, तो ठंडा पड़ रहा है, हल्का सा ठंडा पड़ेगा, फिर चलना है स्टार्ट, फिर रॉकेट। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ये साइकिल ना जो मैंने आपको बताई शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म वालों की, ये साइकिल ना चलती रहनी है। और स्मार्ट इन्वेस्टर बहुत ही स्मार्ट होता है, वो सिर्फ रिटर्न के लिए तरसता है बस, और कुछ नहीं। ये साइकिल जो है इसी के हिसाब चलना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है ऐसे शेयर्स में। जब सारी क्लैरिटी आ चुकी है स्टॉक के ऊपर तो डरना किस बात का है। तो ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब आप बात करेंगे फंडामेंटल पे कोई डाउट नहीं है, आपको मैं बता चुका हूं पहले से। तो अपना जो है वो पोजीशन है होल्ड करिए। मार्केट का आप देख रहे हैं कहां पर रिटर्न बन रहा है, आप सोचिए, खुद सोचिए कहां पर रिटर्न बन रहा है, तो वही चीज देख के चलिए करें। तो यहां पर डरने की कोई बात नहीं है। ये जो लोअर सर्किट है वो फिर अपर सर्किट में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।